राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 15वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 14 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको ये अध्याय अच्छे लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनने का पुण्यफल प्राप्त हो। धन्यवाद। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का 15वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में गंगा अवतरण की कथा विस्तार से आएगी। स्कंद मुनि कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, कपिल मुनि ने राजा सगर और ऋषि गणों से पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं तथा मेरे पास आने का क्या कारण है। तब उनमें से एक ऋषि कपिल मुनि से बोले कि हे भगवान, यह परम धर्मात्मा राजा सगर शोक और दुख से व्याप्त होकर आपके सामने आया है। इस राजा के दुख का कारण आप सुनिए। यद्यपि आप अखिल जगत के ज्ञाता हैं, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। इस राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से युक्त होकर अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया था। इसने संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया था। जब यह यज्ञ आरंभ हुआ तो 60,000 राजा सगर के पुत्रों और बहुत सी सेना के सहित यज्ञ के अश्व को जगती तल पर छोड़ दिया गया। तब वह घोड़ा फिरता हुआ अकस्मात अदृश्य हो गया। यज्ञ के घोड़े को सब जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। तब उन वीरों ने बिल पर्यंत्र त्रिलोका में उसको खोज किया, समस्त पृथ्वी तल के भागों को देखा। उसके पश्चात वे सगर पुत्र विवर से संलग्न भूग्रह में गए। हे मुनिश्रेष्ठ, इसके आगे का वृतांत हम नहीं जानते। तब उस ऋषि की सारी बातों को सुनकर कपिल मुनि बोले कि हे ऋषियों, इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला इंद्र है। यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने अदृश्य विद्या से चुराया और मेरे आश्रम में बांध कर चला गया। इस संबंध में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। सगर पुत्र तथा राज्य मंत्री और अश्व के रक्षक मुझको चोर समझकर बांध दिया और मुझे मारने पीटने और अपशब्द कहने लगे। मेरी क्रोध अग्नि से सब सगर पुत्र जलकर भस्म हो गए हैं। मैंने उनको जान करके भस्म नहीं किया, क्योंकि मैं कई वर्षों से तपस्या में आंखें बंद करके बैठा हुआ था। मुझे खुद नहीं मालूम था कि मेरे नेत्रों की ज्योति से वे जलकर भस्म हो जाएंगे। ऋषि श्रेष्ठ, कपिल ने इस प्रकार कहकर अत्यंत दुख प्रकट करते हुए विलाप करके स्वयं अपने हाथ से राजा सगर को उठाकर अपने हाथों से उसके मुख के आंसुओं को पोंछा और मधुर वचनों से बोले, हे राजन, तुम भय मत करो, तुम अपने राज्य को जाओ और तुम्हारा 100वां यज्ञ मेरे वरदान से पूर्ण होगा। तुम अपना यज्ञ पूरा करो, मेरे प्रताप से तुमको अवश्य महेंद्र पद मिलेगा। और इंद्र ने जो दुष्टता करी है वह दुष्ट बुद्धि के कारण अहिल्या में उसकी कामुक बुद्धि होगी और गौतम ऋषि के शाप से वह भंग योनि से चिंतित होगा। इस प्रकार राजा सगर को वरदान दिया और इंद्र को शाप दिया। तब कपिल मुनि ने राजा सगर को एक वरदान और दिया और कहा कि हे राजन, तुमको एक प्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी और उससे सत्य नाम की श्रेष्ठ पुत्री होगी। उनसे बड़ा शूरवीर सत्य पराक्रमी पुत्र भागीरथ नाम से विख्यात सूर्य कुल का भूषण उत्पन्न होगा। वह अस्त्र और शस्त्र विद्या में कुशल, नीतिमान, सत्यवान, तेजस्वी, पवित्र आचरण करने वाला होगा। वह भागीरथ समस्त पृथ्वी को जीतकर अति दुष्कर कठोर तपस्या करेगा। वह अपने तपस्या के प्रताप से गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लेकर आएगा और अपने पितरों का उद्धार करेगा। उस गंगा जी के दिव्य जल के बिंदु के स्पर्श से तुम्हारे 60,000 पुत्रों को मुक्ति प्राप्त होगी और उन्हें बैकुंठ का वास मिलेगा।
पृथ्वी पर राजा भागीरथ से लाई जाने वाली श्री गंगा भागीरथी के नाम से जानी जाएगी। महात्मा कपिल मुनि के वचन सुनकर राजा सगर ने कपिल देव को ऋत्विजों सहित पूजन किया और नमस्कार करके अपने राज्य को वापस आ गए। इसके पश्चात बड़े कष्ट के साथ समय बीतने लगा। फिर एक दिन अच्छे मुहूर्त में सती सुभगा को एक पुत्र पैदा हुआ। अनेक गुणों से युक्त, दूसरे जयंत्र के समान था। वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। उसके जन्म के समय कई गायों का दान दिया गया और दूसरे दान, अन्न, वस्त्र भी दिए गए। 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार किया गया। उसका नाम भागीरथ रखा और वह भागीरथ इस तरह से बड़ा होने लगा जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ने लगता है। उपनयन समय आने पर राजा सगर ने विधिवत अपने पुत्र का उपनयन संस्कार किया। वह राजपुत्र 16 वर्ष की आयु के पूर्व ही हाथी, घोड़े, रथ आदि समस्त विद्याओं और कलाओं में निपुण हो गया। उसके समस्त गुणों से पूर्ण राज्यभार को सहन करने में समर्थ, महान तेजस्वी जानकर मंत्रियों के साथ विचार करके उस सुजन्मा भागीरथ को राज्य का अधिकार दे दिया गया। राजा भागीरथ अपने पितामह का राज्य पाकर समस्त भूमंडल का पुत्रवत पालन करने लगा। इस अध्याय में मैं आज आपको ज्येष्ठ मास की स्नान की एक पवित्र कहानी सुनाने जा रही हूँ। सतयुग के जमाने की बात है। एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी जाति धर्म के लोग रहते थे। उसी गांव में चंपा नाम की एक वेश्या अपनी मंडली के साथ रहती थी। उस वेश्या की हवेली नुमा बगीची गांव से बाहर खुले क्षेत्र में बनी हुई थी। उसके नाच गाने को देखने गांव के और आसपास के सभी लोग जाते थे, लेकिन वे सभी चोरी छुपे अपने परिवार को बिना बताए जाते थे। उसी गांव का एक राजा था। वह राजा भी अपना शौक पूरा करने के लिए उस वेश्या के पास जाता था। एक बार की बात है, उस गांव में एक साधु संतों की मंडली सभी तीर्थों में भ्रमण करते करते पहुंची। ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। उस मंडली ने गांव के खुले मैदान में अपने रहने व प्रवचन देने के लिए पंडाल आदि लगाया। उस पंडाल के ठीक सामने उसी वेश्या की बगीची थी जिसमें वह अपने साथियों के साथ रहती थी। जब चंपा वेश्या को पता चला कि आज उसकी बगीची के ठीक सामने एक साधु महात्माओं की टोली ने डेरा जमाया है, तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन सोचा कि मेरे भाग्य का उदय होने वाला है, इसीलिए मेरे घर के ठीक सामने साधु महात्माओं ने डेरा लगाया है। अब रोज मुझे उनके दर्शन होंगे और उनके प्रवचन सुनने को मिलेंगे। अब तक मुझे जितने भी लोगों के दर्शन हुए उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। मैं बड़ी ही पापीन कुलटा हूँ। मैंने अपने जीवन काल में कोई पुण्य कार्य नहीं किया जिससे कि मुझे मरने पर स्वर्ग मिले। इस तरह अब रोज साधु संत पंडाल में प्रवचन देने लगे, ज्येष्ठ मास का महात्म्य और ज्येष्ठ मास की कथा कहानी सुनाने लगे। तब वह वेश्या ने वहाँ पंडाल में जाकर प्रवचन सुनना चाहा। तब उसे ख्याल आया कि अगर किसी ने उसे वहाँ देख लिया तो लोग उसे धक्के मारकर भगा देंगे और उसका तमाशा बना देंगे। तब उसने अपना वेश एक विधवा का बनाया। वह श्वेत रंग के कपड़े पहनकर सबसे पीछे बैठकर प्रवचन सुनने लगी। इस तरह वह रोज अब प्रवचन सुनने के लिए जाने लगी। तब उसने देखा कि सभी गांव वाले कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ा रहे थे। कोई फूल लाता, कोई मिठाई फल लाता था, तो कोई रुपया, नारियल, अन्न, वस्त्र चढ़ा रहा था। तब चंपा वेश्या ने सोचा कि मैंने पूरी उम्र स्वर्ण के गहने आभूषण कमाए हैं। जो भी व्यक्ति मुझसे मिलने आता था वह मुझे सोने के गहने जरूर देता था। अब मुझे उन गहनों से कोई लगाव भी नहीं है। क्यों न मैं वे गहने और आभूषण साधु महात्माओं को भेंट में दे दूं। जब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि आई तो वह वेश्या एक थाल में अपने कीमती आभूषण, हीरे, मोती, स्वर्ण जड़ित गहने भर कर पंडाल में पहुंची। उस समय सभी संत महात्मा अपना अपना सामान जमा कर अन्यत्र दूसरे स्थान पर जाने की तैयारी कर रहे थे। उस समय वहां साधु संतों के अलावा गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं था।
तब वह वेश्या थाल लेकर पंडाल के बाहर खड़ी हो गई। तब एक साधु ने कहा कि हे माते, आप यहाँ क्यों और किस लिए आई हैं? तब वह डरती डरती बोली कि हे साधु महात्मा, मैं आप सबके लिए एक तुच्छ भेंट लेकर आई हूँ। तब वह साधु बोला कि हे माता, फिर संकोच कैसा, आप हमारे गुरुजी को भेंट दे सकती हैं। तब वह साधु वेश्या को लेकर गुरुजी के पास पहुँचा और गुरुजी को पूरी बात बताई। तब गुरु ने उस वेश्या से उसका परिचय पूछा। तब वेश्या ने अपना परिचय सच सच बता दिया। वेश्या का परिचय सुनते ही गुरु आग बबूला हो गया और बोला कि अरे पापिन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पाप से कमाया हुआ धन देने की? हे कुलक्षणी, तू मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जा, नहीं तो मेरे क्रोध की अग्नि में तू जलकर भस्म हो जाएगी। तब वह चंपा वेश्या रोती रोती वापस पांडाल से बाहर आ गई। तभी उसके पीछे पीछे एक वृद्ध साधु उसके पास आया और बोला कि हे कल्याणी, ठहरो ठहरो। हे भद्रे, मेरे गुरुजी ने तुम्हें जो अपशब्द कहे हैं उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। हे बालिके, तुम्हारा पेशा गलत है, लेकिन तुम गलत नहीं हो। घृणा पेशे से करनी चाहिए, इंसान से नहीं। हे कल्याणी, मैं तुम्हें सत्य मार्ग बताता हूँ। तुम अगर स्वर्ण आभूषण दान करना चाहती हो तो तुम भगवान विष्णु के लिए इन गहनों का मुकुट बनवा दो और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ा दो, तुम्हें इसका अक्षय फल मिलेगा। तब वह वेश्या उस साधु की बात सुनकर बहुत खुश हो गई और वह गहनों को लेकर एक सुनार के पास गई और भगवान विष्णु के लिए एक विशाल सुंदर मुकुट बनवा दिया। जब वह मुकुट बनकर तैयार हो गया तो वेश्या उस मुकुट को थाल में रखकर कपड़े से ढककर गांव के विष्णु मंदिर में जाकर सीढ़ियों के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने मंदिर के बाहर से ही पुजारी को कहा कि पुजारी जी, मैं मुकुट लेकर आई हूँ, आप इसे भगवान को पहना दीजिए। पुजारी बोला कि हे कल्याणी, तुम मंदिर के बाहर क्यों खड़ी हो? तुम मंदिर में आ जाओ और अपने हाथों से भगवान को मुकुट पहना दो। यह सुनते ही मंदिर में मौजूद धर्म के ठेकेदार नाराज हो गए। देखते ही देखते पूरा गांव वहां एकत्र हो गया। जब यह खबर राजा के पास पहुंची तो राजा भी अपने सेवकों के साथ मंदिर में पहुंच गया। ये धर्म के ठेकेदार जो आज वेश्या की बुराई कर रहे थे, वे सभी कभी न कभी उसकी चौखट पर मत्था टेकने के लिए आते थे। उन सब ने पुजारी से कहा कि अरे पुजारी, लगता है बुढ़ापे में तेरी मति भ्रष्ट हो गई है, जो तू इस वेश्या को न केवल मंदिर में बुला रहा है बल्कि इसके गंदे हाथों से भगवान को मुकुट भी पहनाना चाहता है। तब पुजारी ने सबको कहा कि कल रात्रि भगवान विष्णु ने मुझे पहले ही स्वप्न में दर्शन देकर कहा था कि मेरी एक भक्त कल मेरे लिए स्वर्ण जड़ित मुकुट लेकर आएगी, मैं उसी के हाथों से मुकुट पहनूंगा। इसीलिए उस स्वप्न को याद करके ही मैंने अंदर आने की इजाजत दी है। लेकिन वहां खड़े किसी ने भी पुजारी की बातों पर विश्वास नहीं किया। वहां खड़े कुछ लोग उस वेश्या को गंदी गंदी गालियां देने लगे तो कुछ एक लोग उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगे। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। मंदिर में से एक तेज चमकीली चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली। वहां खड़े सभी की आंखें उस चमकीली चकाचौंध रोशनी से आंखें बंद हो गई। किसी की भी आंखें उस रोशनी के सामने खुल ही नहीं रही थी। सबकी आंखें बंद हो गई। सभी अपने अपने हाथों को आंखों के ऊपर रख कर मसलने लगे और आंखें खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी की भी आंखें नहीं खुली। यहाँ तक कि राजा की भी आंखें नहीं खुली। मात्र मंदिर के पुजारी और उस वेश्या को भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। खुद भगवान विष्णु मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर आए और वेश्या भगवान के चरणों में गिर पड़ी। तब वहां एक आकाशवाणी हुई और कहा कि हे कल्याणी, तुम इतने प्रेम और श्रद्धा भाव से मेरे लिए मुकुट बनवा कर लाई हो, तुम मुझे अपने हाथों से ही मुकुट पहनाओ। तब उस वेश्या ने अपने हाथों से भगवान विष्णु को मुकुट पहनाया। तब भगवान पुजारी और वेश्या को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सभी की आंखें खुल गई। वे सभी जो धर्म के ठेकेदार बने फिरते थे, आज उन्हें अपने ऊपर पश्चाताप हो रहा था।
इस तरह एक वेश्या ने सच्चे हृदय से भगवान विष्णु को ज्येष्ठ मास में मुकुट पहनाया, तो जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे सद्गति प्राप्त हुई, उसे स्वर्ग मिला। जीवन भर के उसके पाप धुल गए और वह स्वर्ग की अधिकारी बन गई। यह है ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने का फल, जो मैंने आज आपको एक कथा के जरिए सुनाया है। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 15वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।